प्रदेश के मुख्य सचिव श्री आर के तिवारी जी, अध्यक्ष राजस्व परिषद श्रीमान दीपक त्रिवेदी जी, अपर मुख्य सचिव राजस्व श्रीमती रेणुका कुमार जी, अपर मुख्य सचिव मुख्यमंत्री कार्यालय से एसपी गोयल जी, अपर मुख्य सचिव सूचना श्री नवनीत सहगल जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित राजस्व विभाग के सभी अधिकारीगण, हमारे साथ वर्चुअली इस लोकार्पण कार्यक्रम के साथ जुड़े हुए भारत सरकार के माननीय मंत्री और लोकप्रिय सांसद जनरल डॉक्टर वीके सिंह जी, माननीय सांसद श्री हरनाथ सिंह यादव जी, देवेंद्र सिंह भोले जी, प्रदीप चौधरी जी, धर्मेंद्र कश्यप जी, रेखारुण वर्मा जी, राजवीर सिंह जी, विजय कुमार दुबे जी, डॉक्टर रामशंकर कठेरिया जी, प्रदेश सरकार में मेरे सहयोगी मंत्रीगण श्री स्वामी प्रसाद मौर्य जी, सुरेश राणा जी, भूपेंद्र सिंह चौधरी जी, राम नरेश अग्निहोत्री जी, सभी माननीय विधायकगण और इस समारोह में उपस्थित राजस्व विभाग से जुड़े हुए सभी जनपद स्तर और तहसील स्तर के अधिकारी और कर्मचारीगण, मैं राजस्व विभाग को प्रदेश के अंदर इन 19 अदद आवासीय और अनावासीय भवनों के लोकार्पण के इस कार्यक्रम में हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। हम सब जानते हैं कि बहुत बड़ी भूमिका है राजस्व विभाग की। प्रदेश की प्रशासनिक मशीनरी के साथ साथ प्रदेश के अंदर भूमि संबंधी विवादों के निपटारे में राजस्व विभाग की एक बहुत बड़ी भूमिका है। और अगर मैं कहूं कि एक सामान्य नागरिक की समस्याएं या उसकी ज़रूरतों में राजस्व विभाग जिस रूप में अपनी भूमिका का निर्वहन करता है, तो आम जनमानस से सबसे अधिक नज़दीक का जुड़ाव अगर जो कुछ विभाग हैं उनमें से राजस्व विभाग अग्रणी विभाग है, चाहे वह कमिश्नरी का हो, कलेक्ट्रेट का हो, तहसील का हो। इनसे जुड़ी भी इस पूरी मशीनरी के संचालन की व्यवस्था के साथ ही भूमि से संबंधित जितने भी कार्य हैं, आपदा प्रबंधन से जुड़े भी जितने भी कार्यक्रम हैं, राहत से जुड़े भी जितने भी कार्यक्रम हैं, राजस्व विभाग इन सभी कार्यक्रमों को कुशलतापूर्वक आगे बढ़ाता है। विगत 3.5 वर्षों के अंदर अपनी कार्यकुशलता के माध्यम से राजस्व विभाग ने न केवल इन सभी कार्यक्रमों को सफलतापूर्वक आगे बढ़ाने में काफ़ी हद तक जनभावनाओं के अनुरूप कार्य करके अपनी क्षमता का परिचय दिया है, वहीं साथ ही साथ जो हमारे फील्ड में तैनात अधिकारी और कर्मी हैं, उनके आवासीय भवनों के निर्माण की कार्रवाई को समयबद्ध ढंग से आगे बढ़ाना, आम जनमानस के लिए जहां पर कमिश्नरी मुख्यालय की स्थापना करनी, वहां पर मंडलायुक्त के कार्यालय की स्थापना, जिलाधिकारी कार्यालय की स्थापना या तहसील मुख्यालयों की स्थापना, ये सभी कार्यक्रम चरणबद्ध तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। आज का ये कार्यक्रम भी आम जनमानस की सुविधा को ध्यान में रख करके न केवल उन अनावासीय भवनों को जिनके माध्यम से एक सामान्य जन की समस्या का समयबद्ध ढंग से समाधान हो सके, यह कार्यक्रम जहां इस दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है, वहीं साथ ही साथ जो कर्मचारी वहां पर तैनात रह करके जनता की सेवा के लिए समर्पित भाव के साथ कार्य करना चाहता है, उसको स्थानीय स्तर पर ही आवास की सुविधा उपलब्ध हो सके, इसके लिए आवासीय भवनों का निर्माण भी समयबद्ध ढंग से हुआ है। यानी एक साथ 100 करोड़ रुपए से अधिक की लागत की आवासीय और अनावासीय परियोजनाओं का लोकार्पण एक साथ यहाँ पर करते हुए मुझे बहुत प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है। मैं इसके लिए अपने सभी माननीय जनप्रतिनिधियों को,
जनता जनार्दन को और अपने सभी राजस्व विभाग से जुड़े हुए अधिकारी और कर्मचारियों को हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। हम सब जानते हैं कि राजस्व विभाग ने कितना बड़ा कार्य कोरोना कालखंड में किया। ये जितने भी कोरोना कालखंड के अंदर कम्युनिटी किचन की व्यवस्था थी, प्रवासी कामगारों तक राहत पहुंचाने का कार्यक्रम था, उन तक आर्थिक मदद देने का कार्यक्रम था, या फिर अन्य जरूरतमंदों तक आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति और अन्य सहयोग के कार्यक्रम में राजस्व विभाग ने बहुत अच्छी भूमिका का निर्वहन किया। ये कार्य सामान्य दिनों में कोई भी विभाग कर सकता है, लेकिन विपत्ति के समय, आपदा के समय जब कोई विभाग अपने कार्यकुशलता का परिचय देता है तो जनविश्वास का प्रतीक बनता है, और जनविश्वास का प्रतीक बनकर के ही हम लोग लोकतांत्रिक व्यवस्था को और सुदृढ़ और मजबूत कर सकते हैं। और आज का ये कार्यक्रम इसी का हिस्सा है कि हमें आम जन की समस्या के समाधान के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य करना है, और उसी कार्यक्रम का हिस्सा है कि जब हम लोग आज आवासीय और अनावासीय इन भवनों के लोकार्पण के कार्यक्रम के साथ जुड़े हैं। बहुत सारे तहसीलों से जुड़े हुए हमारे माननीय विधायकगण, माननीय सांसदगण अक्सर मुझसे इस बात के लिए कहते थे कि हमारे यहाँ इन भवनों के लोकार्पण के लिए कार्यक्रम बनाने की आवश्यकता है, और मेरी इच्छा भी थी कि मैं प्रत्येक तहसील भवन के लोकार्पण के कार्यक्रम के लिए आपके यहाँ स्वयं उपस्थित हूँ। लेकिन कोरोना कालखंड के दौरान हम लोगों ने इस बात को महसूस किया कि जब तक वैक्सीन या दवा हमारे पास नहीं आती है तब तक बचाव ही इसका एकमात्र साधन है, और सतर्कता से हम इन सभी चीज़ों से बचते हुए एक कार्यक्रम को आगे बढ़ा सकते हैं। हमें कोरोना से भी लड़ना है, लेकिन सामान्य जनजीवन को भी बहुत प्रभावित नहीं होने देना है। बचाव के साथ सभी कार्यक्रम हमारे अनवरत चलें, उसी का हिस्सा है कि हमें वर्चुअली ये सभी लोकार्पण के कार्यक्रम आज यहाँ पर संपन्न करने पड़े हैं। राजस्व विभाग, मैं इस बात को बार बार कहता हूँ कि भूमि संबंधी विवाद के निराकरण करके होने वाली व्यापक जनधन की हानि को रोक सकता है, और इसीलिए आपने देखा होगा पिछले दिनों देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने देश के अंदर स्वामित्व योजना लागू की। उत्तर प्रदेश ने स्वामित्व योजना के अंतर्गत बहुत अच्छा काम किया है, और हमारा प्रयास होना चाहिए कि आने वाले समय में एक समयबद्ध तरीके से हम लोग स्वामित्व योजना का लाभ इस देश के गांवों को, गरीबों को, अनुसूचित जाति, जनजाति, अति पिछड़ी जाति से जुड़े हुए उन लोगों को दें जिन लोगों के पास अपने स्वयं के आवास के कागज मौजूद नहीं है, क्योंकि उसके मन में एक नया विश्वास भरेगा जब उसको अपने आवास में, जहां पर उसका आवास है, उस भूमि का भी जब स्वामित्व का लाभ उसको प्राप्त होगा तो उसके मन में व्यवस्था के प्रति एक दृढ़ भावना जागृत होगी। इसलिए स्वामित्व योजना का लाभ प्रदेश के सभी नागरिकों को उपलब्ध हो सके, इस दिशा में हमें तकनीक का उपयोग करते हुए इसको युद्ध स्तर पर आगे बढ़ाने का कार्य करना होगा। और जिस दिन हम इसे करने में सफल होंगे, मेरा ये मानना है कि बहुत बड़ी राजस्व से संबंधित भूमि संबंधी विवाद का समाधान करने में हमें सफलता प्राप्त होगी। मैं धन्यवाद दूंगा राजस्व विभाग को, जिन्होंने 15 दिसंबर से एक बड़े अभियान को अपने हाथों में लिया है, वह है विरासत का एक बड़ा अभियान। और मेरा ये मानना है कि विरासत के इस अभियान को हमें एक समय सीमा तय कर देनी चाहिए, और उस समय सीमा के अंदर जो न हो उसको डीम्ड मानते हुए अगर इसके बाद कहीं गलत होता है तो जिस व्यक्ति ने समय रहते संज्ञान नहीं लिया है उसकी जवाबदेही उसके साथ हमें सुनिश्चित कर लेनी चाहिए। इसलिए विरासत का यह अभियान भी बहुत सारे लोगों को राहत देने वाला होगा। और इसके बाद जो अभियान एक हम अलग लेंगे वह होगा पैमाइश का। पैमाइश में लगने वाला अनावश्यक 45 दिन के समय की सीमा को और न्यूनतम करने और एक सुरक्षित माहौल में हर एक व्यक्ति को उसके स्वयं के जो भी उसका अपना रकबा है उस पे उसे कब्जा मिल सके,
वह उस पर अपना मालिकाना हक प्राप्त कर सके, इस दिशा से एक व्यापक पैमाने पर इस कार्यक्रम को हमें आगे बढ़ाना पड़ेगा। मुझे प्रसन्नता है कि देश के पूर्व प्रधानमंत्री श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी की जन्म जयंती के अवसर पर 25 दिसंबर को एक विशेष कार्यक्रम घरौनी का राजस्व विभाग हर ग्राम पंचायत में प्रारंभ करने की एक योजना बना रहा है। मुझे विश्वास है कि इस कार्यक्रम को हम युद्ध स्तर पर आगे बढ़ा करके प्रत्येक नागरिक को राहत देने में सफल होंगे। तहसील दिवसों को हम जितना प्रभावी बना पाएंगे वह हमारे लिए उतना ही महत्वपूर्ण होगा और प्रदेश के अंदर एक सामान्य नागरिक को, अंतिम पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति को देश की संसदीय लोकतंत्र की व्यवस्था पर उसकी आस्था प्रगाढ़ होगी ही, साथ ही साथ व्यवस्था के प्रति भी उसका विश्वास और भी सुदृढ़ होगा। एक बार फिर से आज जिन जनपदों में शामली, कासगंज, हापुड़, कुशीनगर, अंबेडकर नगर, बदायूं, लखीमपुर खीरी, कानपुर देहात, औरैया, सीतापुर, मैनपुरी, मुरादाबाद, इन सभी जनपदों में आज जो आवासीय और अनावासीय भवनों के लोकार्पण का एक कार्यक्रम आज संपन्न हो रहा है। इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए मैं सभी अपने माननीय केंद्रीय मंत्री जनरल वीके सिंह जी को, माननीय सांसदगण, माननीय विधायकगण, मेरे सहयोगी मंत्रीगण जो भी इस कार्यक्रम में सहभागी बन रहे हैं, मैं उन सबको भी हृदय से बधाई देता हूं। उन सभी तहसीलों से जुड़े हुए जनता जनार्दन का भी अभिनंदन करता हूं, उन्हें हृदय से बधाई देता हूं। राजस्व विभाग के सभी अधिकारी और कर्मचारियों को भी इस अवसर पर उन्हें अपना आवासीय परिसर और अनावासीय भवन पूरी तरीके से उन्हें अब उपयोग के लिए उपलब्ध हो चुका है, इसके लिए हृदय से बधाई देते हुए इस पूरे अभियान के प्रति अपनी शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद।